मोस्टली बच्चों ने इसका आंसर सही ही करा था, है ना। ठीक है, सबके कुछ बच्चों के 5 नंबर हैं, कुछ बच्चों के 4 हैं, पर बहुत बढ़िया। 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रदीप एंड राजेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2. They decided to dissolve their partnership form on 31st March 2018. इन्होंने ये डिसाइड करा है कि 31st March 2018 को अपने फॉर्म को ये डिसॉल्व कर देंगे। Pradeep was deputed to realize the assets and to pay off the liabilities. He was paid 1000 as commission for his service. 1000 का कमीशन मिल रहा है, इसके कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। The financial position of the firm on 31st March 2018 was as follows. अब सुनिए, क्रेडिटर्स 80,000, मिसेज प्रदीप लोन, ये आउटसाइडर है, ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा 40,000, ठीक है। उसके बाद है राजेश लोन, राजेश पार्टनर है, इसे हम नहीं ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में दोस्त। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 8,000 रुपए। कैपिटल अकाउंट है प्रदीप और राजेश का 42,000 और 42,000। बिल्डिंग 1,20,000, इन्वेस्टमेंट 30,600, डेटर्स 34,000 रुपए और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 4,000 रुपए। तो बाहर लिखा है 30,000 रुपए, नेट फिगर 30,000। बिल्स रिसीवेबल 37,400, बैंक है 6,000 रुपए, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है 8,000 रुपए, गुडविल है 4,000 रुपए। ठीक है, आप ध्यान से सुनो, 2-3 चीजें मैं आपको बैलेंस शीट के बारे में अभी बता दूं। सबसे पहले, जब गुडविल बैलेंस शीट में दिया हो तो आप इसे ट्रांसफर करोगे, पर इसके बारे में आपको पता है कि जब बिजनेस बंद हो रहा है तो नॉर्मली इसका कोई पैसा रियलाइज नहीं होता है। अगर कुछ दिया है क्वेश्चन में कि भाई गुडविल बेचा इन्होंने, कुछ पैसा आया, तब लिखोगे, नहीं तो गुडविल का रियलाइजेशन 0 होगा, कोई अमाउंट नहीं लिखोगे। दूसरा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में सुन लो। इन्वेस्टमेंट हमारा असेट्स है, इसे रियलाइजेशन के डेबिट में लिखोगे और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखना है हमें, ठीक है। तीसरा, डेटर्स हम रियलाइजेशन के डेबिट में लिखते हैं, उसी तरीके से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, इसे हमें रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखना है। इसके अलावा हम क्या कर सकते थे कि डेटर्स जो बैलेंस है उसमें प्रोविजन माइनस कर दो और नेट फिगर 30,000 रुपए ही डेबिट में लिखो, या 34,000 डेबिट में लिख दो और 4,000 रुपए प्रोविजन के नाम से क्रेडिट में लिख दो। ये बैलेंस शीट में 2-3 चीजें थी जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में मूव करते हैं। फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन वर एग्रीड अपॉन। Pradeep agreed to pay off his wife's loan. Half of the debtors realized 12,000 and remaining debtors were used to pay off 25% of the creditors. Investment sold to Rajesh for 27,000. Building realized 1,52,000. Remaining creditors were to be paid after 2 months. They were paid immediately at 10% पर एनम डिस्काउंट। देखो पर एनम वर्ड है तो 10% निकाल के उसे पर एनम करना पड़ेगा। बिल्स रिसीवेबल वर सेटल्ड एट अ लॉस ऑफ 1,400। जो बिल्स रिसीवेबल का पैसा मिलना था वो 1,400 कम मिला। रियलाइजेशन का खर्चा आया है 2,500। देखो ये रियलाइजेशन का खर्चा अलग है और 1,000 जो कमीशन दिया था हमने वो अलग है, ये दोनों डेबिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट में। तो हम बनाते हैं दोस्तों, हमने क्या हेडिंग देना है, रियलाइजेशन अकाउंट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 पॉइंट इसमें है, 2-3 जो इंफॉर्मेशन है वो थोड़ा सा है इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान से देखना, मैं वर्किंग नोट में बताऊंगा उसको। चलिए, स्टेप 1 असेट्स ट्रांसफर। तो टू बिल्डिंग, टू इन्वेस्टमेंट, टू डेटर्स, टू
BR टू बैंक, क्या बैंक करेंगे बताओ? नो सर। टू बैंक लिखेंगे? तो बच्चों टू बैंक गलती से भी मत लिख देना। टू गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस नहीं करना है ट्रांसफर, ठीक है, बैंक नहीं करना है ट्रांसफर। अब लाइबिलिटी में इसका अमाउंट लिख लेते हैं जरा एक बार, 1,20,000, 30,600, 34,000। हमें प्रोविजन इधर लिखना है तो इसे 34 लिखो, प्रोविजन इधर नहीं लिखना होता तो 30 लिखते। बिल्स रिसीवेबल है 37,400, उसके बाद है बैंक नहीं लिखना है, प्रॉफिट लॉस नहीं लिखना है, गुडविल है 4,000। चलिए लाइबिलिटी साइड, स्टेप 2, बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स 80,000, मिसेज प्रदीप लोन, आउटसाइडर हैं ये, राजेश लोन इनसाइडर है, नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन है, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 8,000। तो प्रोविजन को भी ट्रांसफर कर देते हैं, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट या डाउटफुल डेप्ट, कितना था 4,000। चलिए उसके बाद है कैपिटल नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में। द फर्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज, सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या, सबसे पहले ही दिया हुआ था कि 1,000 रेमुनरेशन किसको दिया है, ही वॉज टू पेड, कौन है ये, प्रदीप। तो कर दो, प्रदीप को रेमुनरेशन दोगे उसका कैपिटल क्रेडिट होगा तो रियलाइजेशन डेबिट होगा। प्रदीप कैपिटल अकाउंट कितना है 1,000। उसके बाद ए पॉइंट, प्रदीप एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन, अपनी वाइफ का लोन पे कर रहा है तो हम उसे कैपिटल उसके बढ़ाना पड़ेगा हमें, तो फिर करेंगे टू प्रदीप कैपिटल अकाउंट। चेक करो मिसेज प्रदीप का लोन कितना है 40,000, कितना पे किया नहीं बताया है तो हम पूरा पे करेंगे। हाफ ऑफ द डेटर्स रियलाइज्ड 12,000 एंड रिमेनिंग डेटर्स वर यूज्ड टू पे ऑफ 25% ऑफ क्रेडिटर्स। बच्चों आधा, आधा डेटर जो है 12,000 में बिका तो बाई बैंक अकाउंट डेटर्स कितना लिख दोगे 12,000, और आधा डेटर्स को 25% क्रेडिटर्स को पे करने में लगाया। जब हम असेट्स को लाइबिलिटी को पे करने के लिए लगाते हैं उसकी जनरल एंट्री नहीं करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, डेटर्स पूरा खत्म हो गया, आधा बिक गया और आधा चला गया, और 25% लाइबिलिटी खत्म हो गया। एक बात बताइए, 25% लाइबिलिटी खत्म हो गया तो बैलेंस कितना बचा लाइबिलिटी 75%, क्योंकि 100% ही तो लाइबिलिटी होना चाहिए, और लाइबिलिटी कितना है, मतलब क्रेडिटर कितना है 80,000। तो इसका मतलब 80,000 में 25% पे हो गया क्योंकि डेटर्स तो ले गया वो। चलिए आगे पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू राजेश 27,000, थोड़ा बैंक के नीचे स्पेस छोड़ दो और यहां लिख दो बाई राजेश कैपिटल अकाउंट। कितने में राजेश ने लिया है 27,000 रुपए। बिल्डिंग 1,52,000 में बिका, तो बिका है तो बैंक में आएगा 1,52,000 रुपए। रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ, जो बचे हुए क्रेडिटर्स थे, वर्किंग नोट बनाते हैं इसको, क्रेडिटर्स कितने हैं 80,000, इसमें से 25% पे हो गया तो बचा कितना 75%,
80,000 मल्टीप्लाइड बाई 75%। दोस्तों अमाउंट आया 60,000 रुपीज। 60,000 रुपीज बकाया है अभी। आगे वर टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ, ये 60,000 रुपए 2 महीने के बाद TWO। हेलो, हाँ जी बताइए अंकुर, क्या हुआ? सुनाई नहीं दे रहा क्या आपको? अभिषेक मौर्य म्यूट कर लो, सुनो ध्यान से। 2 मंथ्स के बाद पे करना है हमें, लेकिन हमने क्या बोला, हम तुझे आज ही पेमेंट कर देते हैं। अब जब आप कोई भी लाइबिलिटी जल्दी पेमेंट करते हो तो वो पर्सन डिस्काउंट देता है, और डिस्काउंट देगा ही। उसे पता है एक तो बिजनेस बंद कर रहा है, दे रहा है भाई जल्दी से इससे ले लो, जितना परसेंट डिस्काउंट देगा। डिस्काउंट इसने दिया 10% पर एनम, तो निकालो 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 10/100 मल्टीप्लाइड बाई 2/12, क्योंकि 2 महीने पहले ही तो दे रहे हो। बच्चों 11 बजे स्कूल की क्लास होती है इनकी स्टार्ट, तो उसमें अटेंडेंस लगाने के लिए इनको करना पड़ता है, ठीक है, हम उसमें कुछ कह नहीं सकते। चलिए अब देखिए 60,000 का 10% 2 महीने के लिए निकालो, 60,000 इंटू 10%, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2 पर, ओह सॉरी, 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 10% मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 12, 1,000 रुपए आ गया। देखो अनीस, 60,000 देना था क्योंकि 75%, 25% के बदले हमने क्या दे दिया? असेट्स। 75% जो बच गया वो है 60,000। 75% जो बच गया वो है 60,000, ठीक है। 60,000 रुपए 2 महीने बाद देना था, पर हमने आज दिया, क्रेडिटर्स खुश हो गया और उसने 10% पर एनम का डिस्काउंट दिया। तो 60,000 का 10% पर एनम मतलब 2 महीने पहले दे रहे थे 2/12, 1,000 का डिस्काउंट। इसका मतलब 60,000 माइनस 1,000, 59,000 पेमेंट कर दो। तो टू बैंक अकाउंट। एक सेकेंड बच्चों, क्या मेरी आवाज साफ नहीं जा रही? हेलो बच्चों बताइए, आवाज क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है, ठीक है। ये हो गया क्रेडिटर्स का पेमेंट। नाउ द एफ पॉइंट इज बिल्स रिसीवेबल वर सेटल्ड एट अ लॉस ऑफ 1,400। इन बैलेंस शीट बिल्स रिसीवेबल इज 37,400। तो बच्चों 37,400 में 1,400 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 36,000 रुपए। 36,000 पैसा आ गया। आगे बढ़ते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,500, तो बैंक में कर दो रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,500 रुपए। 2,500 रुपए, जरा जोड़ो इसे, 0 0 5 11 1 और 1 6। जल्दी से बताइए किस तरफ को ज्यादा आ रहा है? हमने क्रेडिटर्स, डेबिट साइड सर, हाँ जी डेबिट साइड। ठीक है, कितना आया बताओ? जल्दी बताइए, मैं जोड़ लूं क्या? 80,000, 1 मिनट पहले इसे तो जोड़ू, 12,000 प्लस 1,52,000 प्लस 36,000, ये टोटल आ गया 2 लाख। ठीक है, तो 2,27,000 प्लस 40,000 प्लस 8,000 प्लस 40,000 प्लस 80,000। किसी बच्चे ने मैसेज करा है 359, 12
27, ठीक है, 12, 27, 52, 4, 4000, 8000, 80,000 सारा चीज हमने जोड़ लिया। तो इधर भी लिखना पड़ेगा 359। बोलो जी कितने का प्रॉफिट है? नाम क्या है पार्टनर्स का? पार्टनर्स का नाम है प्रदीप और राजेश। टू रियलाइजेशन प्रॉफिट प्रदीप और राजेश, इनका रेशियो बच्चों दे रखा है 3:2। प्रॉफिट बता दो जल्दी से, प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट बताओ। प्रॉफिट आया 30,500 और इनका रेशियो है 3:2। तो 30,500 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, 18,300 और 30,500 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, 12,200। चेक कर लो बच्चों, यही आ रहा है 18,300 और 12,200। 18,300 और 12,200। 18,300, 12,200 दोनों को जोड़ के 30,500। ये हो गया क्वेश्चन आपका फिनिश। सुनो, ये टोटल करना, रियलाइजेशन का प्रॉफिट निकाल के बांटना, ये तो चलो सिंपल है। इसमें जो मेन बातें थी मैं बता देता हूं। सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आपने क्रेडिट साइड लिखा, डेटर्स आपने पूरे अमाउंट से लिखा। 34,000 रुपए में 4,000 माइनस करके नहीं लिखा, तो आपने प्रोविजन इधर लिख दिया। अगर माइनस कर देते तो यहाँ 30 लिखते, फिर प्रोविजन नहीं लिखते। उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट आपने इधर पूरा लिखा और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपने इस तरफ को लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। सारे एसेट्स ट्रांसफर कर दिए, लायबिलिटी ट्रांसफर कर दिए। गुडविल ट्रांसफर करोगे पर 99% केसेस में कोई इसका पैसा नहीं आएगा, ये लॉस होगा। प्रदीप को रियलाइजेशन का रेमुनरेशन मिला, उसने अपनी वाइफ के लोन को, मिसेज प्रदीप के लोन को पेमेंट करा, ठीक है। क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी थी, वो थोड़ा कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों इसमें। बाकी इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। क्या क्रेडिटर का था? 80,000 के थे। 25,000 के बदले, 25% के बदले हमने इनको असेट्स दे दिया, बचा 75%। ये हुआ 60,000 रुपए। 80,000 का 75%, 60,000। ये 2 महीने बाद देना था, आज ही दे दिया। तो क्रेडिटर्स ने हमें 10% का डिस्काउंट दिया, तो 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 10/100। और ये 10% पर एनम है और 2 महीने पहले दिया है, तो 2/12, 1,000। इसका मतलब 59,000 हमने पे किया, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,500 का आया, हमने टोटल कर लिया दोस्तों। इसमें से माइनस कर दिया डेबिट साइड का, 30,500 बचा। 30,500 को 3:2 में आपने बांट दिया। ये क्वेश्चन था। अब सुनिए, आपने क्वेश्चन क्या करा, एक 18 किया और एक 19 किया। इसमें अब ये लो, अब इसमें क्वेश्चन नहीं है करने का, तो ऐसा करो, आप क्या कर लेना, 20, 21, 22 ये 3 क्वेश्चन करना, पर आप इसमें ना सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। होमवर्क आपका क्या है, 20, 21 और 22। इसमें आप पूरा क्वेश्चन मत करना, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, ठीक है। 20, 21, 22 क्वेश्चन में आप सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना दोस्तों। वैसे 20 में तो सिर्फ रियलाइजेशन ही बनाना है, 21 में आपको बनाना है जनरल एंट्री करनी है। तो आप क्या करोगे, जनरल एंट्री प्लस रियलाइजेशन। और 22 में क्या करना है, रियलाइजेशन कैपिटल अकाउंट, ठीक है, मिस्टर बीज लोन अकाउंट, बेलेज लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट। ये 4 चीज बनानी। अगर कोई बच्चा बनाना चाहे ये चारों, तो वो बना सकता है 22 क्वेश्चन में, ठीक है। अगर ना बनाना चाहे, बस उसे होमवर्क कंप्लीट करना है, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट बना सकता है। चलिए, होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है बताइए क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन में या रियलाइजेशन के किसी कॉन्सेप्ट में, बताओ। नहीं सर। नहीं, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है दोस्तों, तो हम अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं वेडनेसडे को इसी टाइम पे। चलिए, जब तक आप होमवर्क कीजिए, खूब मजे से पढ़िए और एंजॉय करो। बाय, टेक केयर।